नमस्कार मैकेनिक दोस्तों, मैं एक छोटा सा YouTube क्रिएटर और आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल बाइक सॉल्यूशन पर। मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास गैराज में कस्टमर लेकर के आए हैं पिकअप प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारे पास जो बाइक है वो होंडा की एक्सब्लेड है। तो जब भी कस्टमर आपके पास पिकअप प्रॉब्लम को लेकर के आता है तो आपको किस चीजों का चेकिंग करना चाहिए जो हमारा गाड़ी सही तरह से हो जाए। तो जब भी कस्टमर पिकअप प्रॉब्लम को लेकर के आता है तो सबसे पहले क्या खराब हो जाता है, हमारा क्लच प्लेट। तो चलिए हम गाड़ी के पास ले चलते हैं और वहां पे आपको क्लच प्लेट किस तरह से रिप्लेस करना है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आपको हम गाड़ी के पास ले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से क्लच प्लेट को रिप्लेस करना है। तो मैकेनिक दोस्तों, हम फाइनल गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। ये हमारे पास गाड़ी जो है वो है होंडा की एक्सब्लेड। अब चलिए हम इसके क्लच को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो किक है उसको हम बाहर निकालेंगे और जितने भी 8 mm के बोल्ट दिख रहा है इसको हम बाहर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके किक शाफ्ट को ओपन कर लेते हैं। तो किक को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 12 mm के बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। आप जितने भी आपको यहाँ पे 8 mm के बोल्ट दिख रहे हैं इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो हमने इस टूल को यहाँ पे असेंबल कर लिया। अब चलिए इस वाले स्क्रू को ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम तीनों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। तो तीनों स्क्रू को हमने लूज कर लिया। अब चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 19 mm का बोल्ट देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम इसके 19 mm को बोल्ट को ओपन करेंगे, फिर हमारा जो है क्लच बैलेंसर बाहर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। तो इस 19 mm वाले बोल्ट को हमने बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब चलिए हम इस जितने भी 10 mm के बोल्ट को ओपन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्लच बाहर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। हमने तीनों बोल्ट को ओपन कर लिया। अब चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं आगे। तो हमने सारे बोल्ट को ओपन कर लिया। अब चलिए इसके 19 mm वाले बोल्ट को भी ओपन करके हम क्लच प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो बोल्ट है 19 नंबर का, बहुत टफ तरीके से हमने इसको ओपन किया क्योंकि इसका क्लच पुलर वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। फिर भी हमने इसको ठोक करके खोल दिया है। अब इसके जगह पे हम नया नट को रिप्लेस करेंगे। अब चलिए हम इसके क्लच प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे क्लच हब के पीछे एक वॉशर होता है जो यहीं पे रहने देंगे हम इसको। अब देखते हैं होंडा वाले ने क्या इसमें एक्सचेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्लच सेंटर को बाहर निकाल लिए कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा हमारा क्लच प्लेट वो कुछ काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। अब इसको हम
सेंटर में हब में भी काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं और यहाँ पे आपको प्रेशर प्लेट देखने को मिल रहा है जो हमारा काफ़ी तरह से ख़राब हो चुका है। अभी इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, बट इस पर स्क्रैचेस मार देंगे और हम जो इसका जो क्लच प्लेट है इसको हम चेंज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नया क्लच प्लेट को ले आते हैं, फिर आपको फिटिंग के सारे प्रोसेस बताएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों हमने नया क्लच प्लेट को ले आया। अब ये जो हमारा नया क्लच प्लेट है और साथ में ये वाला हमारा पुराना क्लच प्लेट है। अब चलिए इसको हम कैसे फिट करना है इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लच प्लेट को फिट कर लेंगे, फिर हमारा एक प्रेशर प्लेट जाएगा, फिर से एक क्लच प्लेट, फिर से हमारा प्रेशर प्लेट। इसी तरह से हमें सारे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिट कर लेना। सारे क्लच प्लेट को हमने फिट कर लिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम सेंटर को फिट कर लेते हैं। ये हमारा फिट हो चुका है। अब चलिए हम इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे। जो 4 क्लच प्लेट होती है वो इस लाइन में जाती है और जो सिंगल होता है यहाँ पे एक खांचा बना हुआ दिखेगा, इसमें जाएगा। अब चलिए इसके बोल्ट को हम लगा लेते हैं। इस वाले बोल्ट को हमने अच्छे तरह से टाइट कर लिया। अब चलिए इसके जो 3 स्प्रिंग हमने बाहर निकाले थे उसको भी फिट कर लेंगे। ऊपर से हमारा 10 mm वाला बोल्ट को प्लेट को टाइट करेंगे अच्छी तरह से। और जब भी आप इस चीज़ को टाइट करेंगे तो ध्यान में रखना कि इसको जो टाइट करेंगे वो बराबर से टाइट करें, नहीं तो हमारा जो प्लेट है वो टूट जाता है। चलिए हम इसको पहले टाइट कर लेते हैं। तो हमने तीनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। चलिए इसके क्लच बैलेंस को भी हम फिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब जो हमने इस वाले बोल्ट को ओपन किया था उसको भी हम टाइट कर लेंगे। हमने बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। अब चलिए इसके हम प्लेट को भी टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके जो 3 स्क्रू हमने खोले थे इसको भी हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया। अब चलिए इसके हम फाइनली क्लच कवर को भी फिट कर लेते हैं। तो चलिए हम क्लच कवर को फिट करके सारे बोल्ट को टाइट करके फिर आपको गाड़ी फाइनल स्टार्ट करके दिखाएंगे।